आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को फिर से एक बार बहुत आयत आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का संदेश आपके लिए है और गुड न्यूज है। और वो एक गुड न्यूज ये है कि यीशु आपके घर में आना चाहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह को बुलाने के लिए? मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपके घर में आएगा ना, मालूम क्या होगा? सारे घर के सारे बंधन टूट जाएंगे। सारे शैतान के हर एक बंधन, तंत्र मंत्र के हर एक श्राप, जो आपको लगता है कि आप कई सालों से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं लेकिन वो श्राप नहीं टूटा है, लेकिन आप जैसे ही यीशु मसीह आपके घर में आएगा वैसे आपके घर का श्राप टूट जाएगा। आपके पूर्वजों का, पीढ़ियों का श्राप टूट जाएगा। और आप विश्वास करें, क्योंकि मेरे प्रियो, मसीही जीवन विश्वास का जीवन है। और विश्वास बिना जो है आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और विश्वास का एक ही मात्र है, वो है परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर जो है आपके घर में आना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आज अपने हाथ को उठाएं और आंखों को बंद करके हृदय की गहराई से कहो, प्रभु यीशु, मैं आपको अपने घर में स्वागत करती हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपका स्वागत करती हूं, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरे घर में आए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर स्पष्टली रीति से आपसे कह रहा है कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। क्या तू तैयार है मुझे बुलाने के लिए? क्या मैं तेरे घर में आ सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। अगर हाँ, आज अगर तैयार है तो प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे घर में आऊंगा। आमीन बोले, हालेलुया। आमीन बोले, यीशु तेरे घर में आ रहा है, आ रहा है। बोलो, यीशु मेरे घर में आ जा। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में जब हम लोग देखते हैं गलातियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय 6 और 7 वचन में जब हम लोग देखते हैं तो लिखा गया, अब्राहम ने तो परमेश्वर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया। अब्राहम की धार्मिकता उसके विश्वास के द्वारा गिनी गई। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर अर्थात अपने बुलाने वाले के ऊपर विश्वास किया। उसकी आवाज सुना उसने और उसकी आवाज सुनकर उस परमेश्वर के पीछे चलने लगा। मेरे प्रियो, और आगे बाइबल कहता है, अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। आमीन, हालेलुया। जब अब्राहम, इसहाक, याकूब की जब बात आती है मेरे प्रियो, तो बात विश्वासियों के विषय में ये मैं उसे याद करता हूं, क्योंकि अब्राहम ने भी विश्वास किया। उसकी पीढ़ी इसहाक, याकूब, ये सब लोगों ने विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा ही उनके नाम को परमेश्वर ने महान किया। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके घर में आएगा, इस वचन के अनुसार जो प्रभु आज आपसे बात कर रहा है आपके लिए, वो प्रभु क्यों आपके घर में आना चाहता है? क्योंकि मेरे प्रियो, हो सकता है आप कलीसिया में आ रहे हो, आप सिर्फ कलीसिया में आ रहे हो, लेकिन अब तक आपने प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया कि प्रभु मैं तेरे भवन में जाती तो हूं, तुझ पर विश्वास करती तो हूं, लेकिन आज तक मैंने तुझे बुलाया नहीं। मेरे प्रियो, बहुत से लोग जो है यही गलतियां कर देते हैं कि वो विश्वास से कलीसिया में आते हैं, जाते हैं, कि बहुत से विश्वासी लोग अभी भी तक अपने घर में यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं देते हैं, यीशु मसीह को स्वागत नहीं करते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह कह रहा है, मेरे बेटा, मेरे बेटी, अगर तू तैयार है तो मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरे घर में आऊंगा
और जानते हैं जब यीशु मसीह आपके घर में आएगा, इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है एक बहुत बड़ी छुटकारा होगा। ओह, पवित्र आत्मा की सामर्थ बह रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं। और सुनने वाले, अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके घर में आए, तो इसी समय आप कहो, यीशु मैं तैयार हूं, आप मेरे घर में आए। आप यीशु मसीह के चलने की आहट को महसूस करेंगे। एक अपने घर में एक अलग महसूस करेंगे, अर्थात आपके घर का मौसम बदल जाएगा। हालेलुया। आपकी घर की परिस्थितियां बदल जाएगी जब यीशु आपके घर में आएगा। मेरे प्रियो, हम लोग जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा। अरे क्या बात है, यीशु मसीह तेरे घर के द्वार के ऊपर खड़ा है मेरे भाई, मेरे बहन। ओह, तेरे घर के सामने, तेरे द्वार पे खड़ा है, बुला ले। अगर तू अपने घर की परिस्थितियों से छुटकारा पाना चाहती है, हो सकता है तेरा घर जो है तंत्र मंत्र के कारण बंधा हुआ है, हो सकता है तेरे घर के ऊपर कोई श्राप लगा हुआ हो, तेरे घर में कमाने वाले बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं है, पैसे की आशीष नहीं है, घर में शांति नहीं है, घर में आशीष नहीं है, तो आज यीशु कह रहा है मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। आज यीशु कह रहा है मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। और यीशु कह रहा है वो तेरे घर के पास है, बुला ले मेरी बहन, बुला ले मेरे भाई। यीशु तेरे द्वार पर, तेरे घर के द्वार पर खड़ा है, विश्वास कर। और कह रहा है देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खुलेगा अर्थात मुझे बुलाएगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या बात है, हालेलुया। अर्थात तेरे घर के श्राप टूट जाएंगे, तेरे साथ यीशु मसीह खाएगा, अर्थात तेरी जीवन में बरकत आएगी। हालेलुया। तेरे घर के श्रापों को मिटा देगा। यीशु तेरे घर में आना चाहता है। बुला ले मेरे भाई, बुला ले मेरी बहन। तो एक अलग अभिषेक को महसूस करोगे। बुला ले, एक अलग वातावरण को तुम महसूस करोगे। अगर आज सचमुच अगर आप विश्वास करते हैं इस वचन को ऊपर, और बाइबल साहब कहा गलातियों के अनुसार कि विश्वास करने वाले ही अब्राहम के वंश कहलाएंगे, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और उसकी विश्वास धार्मिकता गिनी गई, अर्थात उसके जीवन में एक बड़ी आशीष आया। हालेलुया। आज तेरे जीवन में भी परमेश्वर वही आशीष उंडेलना चाहता है। तेरे घर में यीशु मसीह रहना चाहता है। बोलो आमीन। बुलाइए, कहो यीशु तू मेरे घर में आ। और आगे बाइबल कहता है मेरे प्रियो, जब वचन को देखेंगे, भजन संहिता 24 अध्याय उसके 7 और उसके 7 वचनों को हम लोग जब देखेंगे, भजन संहिता 24 अध्याय उसके 7 वचन को जब देखेंगे, बड़े सामर्थी वचन आ रहे हैं। अब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। दाऊद क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? भजनकार दाऊद क्या लिख रहा है? हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो। हालेलुया। कह रहा है फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे है जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। ओह, दाऊद कह रहा है तू अपने परमेश्वर को बुला। सनातन के द्वारों अर्थात पीढ़ियों का जो बंधन है, जो यीशु मसीह के लिए रोक रहा है, कह रहा है अब खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। और वो प्रतापी राजा तेरे घर में आ रहा है। महसूस कर मेरे भाई, महसूस कर मेरी बहन, वो तेरे घर
और वो सारे जो फाटक है, जो श्रापों के, जो तंत्र मंत्र के बंधनों को जो फाटक है, वो यीशु मसीह के नाम में टूट रहे हैं, खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। विश्वास कर इसी समय। ओह परमेश्वर हर एक सुनने वाले के, हर एक घर में, हर एक जो तेरे लिए, तेरे जाने के लिए जो रुकावटें, जो बंद फाटक, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। अब उस घर में प्रवेश करे यीशु मसीह। ओ मेरा प्रतापी राजा परमेश्वर है। इसलिए याद रखा, ओ तेरे घर में वो आ रहा है, वरन वो आ चुका है। इसलिए कह रहा है खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश कर रहा है, अर्थात यीशु मसीह आपके घर में प्रवेश कर दिया। हालेलुया। अगर आपके घर में प्रवेश कर रहा है मेरे प्रियो, विश्वास करें, प्रवेश कर रहा है आपके घर में, प्रवेश कर रहा है आपके घरों में, हर एक कोठरियों में वो जा रहा है। और वो जब जा रहा है, ओ मैं महसूस कर रहा हूं आत्मा में, ओ सारे श्राप, सारे बंधन टूट रहे हैं और एक बड़ी आशीषों को आप देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन बोले। एक बड़ी आशीष को आप देखने जा रहे हैं। सुनने वाले, ना जाने पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, मैं कुछ एक घर को देख रहा हूं, एक गैलरा के समान घर है और उसमें गैलरा सजाते हुए एक कोठरिया, दो कोठरिया, तीन कोठरिया है और गैलरा के समान एक आंगन है। ऐसे दृश्य को मैं देख रहा हूं। कौन है कौन नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर तेरे घर में घूम रहा है। याद रख, अब तेरे रोने और विलाप करने के दिन गए। हालेलुया। अब तेरे घर में आशीष आ रहा है, ओ क्योंकि प्रतापी राजा तेरे घर में प्रवेश कर रहा है। आप देखेंगे बाइबल में लूका के पुस्तक उसके 19 अध्याय में जब आप देखते हैं, ओ जक्कई के घर में यीशु गया। क्या बात है। ओ जक्कई के घर में यीशु मसीह गया। अब जानते हैं वो जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया, उस घर में जाते ही उसने बोला, आज निश्चय तेरे घर में उद्धार आया है। क्यों बोला? क्योंकि मेरे प्रियो, वो जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए वो इतना उत्साह में था। वो तो उस उत्साह में पेड़ पर चढ़ गया और वो यीशु मसीह के ताक में था कि किस रास्ते से वो जाएगा। जिस रास्ते से यीशु आने वाला था, उसी रास्ते पर जक्कई इंतजार कर रहा था और उसी रास्ते से यीशु मसीह प्रवेश किया और जक्कई को देख के कहा, मुझे तेरे घर में आना है। हालेलुया। और ये बातें देखते ही उसके चेलों लोग कुरकुराने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु ने किसकी नहीं सुनी और जैसे ही उसके घर में गया, बाइबल कहता है जक्कई की बोली और भाषा सब कुछ बदल गया। जो व्यक्ति पैसा पैसा पैसा, वो व्यक्ति यीशु मसीह के कदम रखते ही उसने क्या बोला? देता हूं देता हूं देता हूं। या उसका हृदय, उसका मन बदल गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके घर में आ रहा है। विश्वास करें और आपके घर को यीशु मसीह कह रहा है, निश्चय तेरे घर में उद्धार आया, निश्चय तेरे पति को पर उद्धार आया, निश्चय तेरे बच्चों को पर उद्धार आया, निश्चय तेरी भूमि को पर उद्धार आया। ओह, स्वीकार कर ली इन आशीषों को, स्वीकार ली इन आशीषों को। हालेलुया। क्योंकि यीशु तेरे घर में आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम वचन में देखते हैं मरकुस उसके 9, 29, 31 में जब हम लोग देखते हैं वचन में, तो बाइबल में क्या लिखा गया, बड़े ध्यान से देखिएगा। मरकुस का पुस्तक पहला अध्याय 29 से लेके 31 तक जब देखेंगे तो लिखा गया, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब
और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। किसके घर आया? एक व्यक्ति पीड़ित थी, बीमार थी। अर्थात यीशु मसीह तेरे घर में आएगा तो चमत्कार होगा, आमीन बोले। यीशु तेरे घर में आएगा, छुटकारा होगा, आमीन बोले। यीशु तेरे घर में आएगा, बड़े बड़े बीमारियां निकल जाएगी, तू श्रापों से आजाद हो जाएगा। विश्वास कर, यीशु तेरे घर में आ रहा है, वरना आ चुका है मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है शमौन और अंद्रियास के घर आया। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और बाइबल कहता है उसका ज्वर अर्थात बुखार उतर गया। हालेलुया। यीशु मसीह आपके घर में आ रहा है। अगर आपके घर में बीमारी की दुष्ट आत्मा है तो बीमारी की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल के जा रही है। ओ, आपके घर में आपके पैसे के ऊपर शैतान पारा बैठा के रखा है, जिसके कारण वो दवा में खर्चा हो रहा है, तो यीशु तेरे घर से बीमारी की आत्मा ओ छुटकारा हो रहा है, निकल रहा है यीशु के नाम से। बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से निकल, इसी समय निकल। मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से। जो बीमार है इसी समय चंगा हो जाए, बुखार से, किडनी स्टोन से, हर एक बीमारी से, कैंसर से, एड्स से, गिल्टी से, सूजन से, तेरे घर में यीशु मसीह आ रहा है। तेरी बीमारी निकलती जा रही है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके घर में आ चुका है और यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष दी है। विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन के द्वारा, प्रभु जो आपने मेरे कानों में जो बातें कही उस बातों को सुनकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन को उन लोगों तक पहुंचा दिया जिनको तेरा वचन जरूरत है प्रभु। और वचन को सुनते ही उनके घर में आप प्रवेश करें यीशु मसीह। वो सारे सनातन के जो फाटक, जो पीढ़ियों को जो फाटक श्रापों पापों के कारण बंद है, वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। वरना आप प्रवेश करें, जिस तरह से जक्कई के घर में गए, जिस तरह से शमौन अंद्रियास के घर में आप गए और जक्कई घर में जाते ही प्रभु उस घर का उद्धार हुआ, उसी तरह से परमेश्वर हर एक सुनने वालों को घर में आप प्रवेश करें, हर एक विश्वास करने वालों के घर में आप प्रवेश करें। उस घर की परिस्थिति बदल जाए, लोगों की परिस्थिति बदल जाए और लोगों का उद्धार करे यीशु मसीह। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से तेरे वचनों के द्वारा हम आशीष बोलते पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। प्रभु ने आपसे बातें की, विश्वास कीजिए और उसके साथ साथ वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसी तरह से परमेश्वर के एक एक वचनों के साथ मैं आपके बीच में आता रहूंगा। जय मसीह की।